हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म द वंडर को, जो कि इसी सेम नाम की नॉवेल की अडेप्टेशन है, जिसे फिलहाल तो मैंने नहीं पढ़ा है। और इसके अलावा अगर आपके छोटे मोटे डाउट्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेट आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। बाकी हाँ, इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, जिसकी हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई है। इसके अलावा बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये एक थ्रिलर मिस्ट्री है, जहाँ पर कहानी का फोकस एना नाम की बच्ची पर किया गया है, जिसकी देखरेख के लिए एक नन और लंदन से सीधे नर्स को भी बुलाया गया है, जिन दोनों का काम यही पता लगाना है, वो भी पूरे 2 हफ्ते में, कि एना रोज खाना खाती भी है या नहीं, क्योंकि पिछले 4 महीने से वो खाना नहीं खा रही है। यानी यहाँ पर बात आ जाती है रिलीजियस और साइंटिस्ट बिलीफ पर, जहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करती है टाइमलाइन, जो कि इस फिल्म की 1962 की है, जिस बात को ही ध्यान में रखकर आपको इस फिल्म को देखना है। जिसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये फिल्म 2 घंटे से कम या फिर कहूँ 1 घंटे 40 या फिर 50 मिनट के आसपास की है, जिसके लिए अब आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन हाँ एक इंट्रो के बाद, जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सीधे बात करते हैं पॉइंट की कि मैंने आपको इंट्रो के पहले इस फिल्म की टाइमलाइन को इसीलिए याद दिलाया क्योंकि इस टाइम पीरियड में लोग साइंटिफिक चीजों पर कम और रिलीज को अंधभक्तों की तरह मानते थे, यानी हिसाब से काफी ज्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे इतिहास में साइंस ने अपनी जो जगह बनाई है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रगल लगा है, जिसका रेफरेंस हमें इस फिल्म में बातचीत के दौरान ही दिया जाता है कि उस दौर में या फिर उससे भी पहले किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को किसी न किसी तरीके का रिचुअल का ही नाम दिया जाता था और बदले में सजा सीधे मौत की दी जाती थी, क्योंकि धर्म से आगे कुछ नहीं था। जिससे आपको भी सीख लेते हुए ये मानना चाहिए कि हम आज की तारीख में कहां पर आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों ही चीजों को छुटलाया नहीं जा सकता, जो अपने दोनों पॉइंट में ही कहीं ना कहीं सही मानी जाती है। लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है, जो अगर एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए, अगेन कहूंगा उस टाइम पीरियड के हिसाब से, तो इसका एग्जाम्पल आपको ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से देती है, जिसे पर्सनली मैंने देखकर काफी ज्यादा एंजॉय किया। भले से ही ये मिस्ट्री थ्रिल ड्रामा प्रिडिक्टेबल ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो कंटेंट अच्छा ही निकल कर आता है। ऐसे में अब अगर तारीफ की बात की जाए तो सबसे पहले तारीफ करना बनता है फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की, जिन्होंने उस टाइम पीरियड को हमारे सामने बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से अपने बजट में प्रेजेंट किया है। यानी यहाँ पर डायरेक्टर का विजन अगेन उस टाइम पीरियड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें बाकी की चीजें भी इन चीजों को कंप्लीट करती है, जैसे कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, जो बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से अच्छे शॉट्स दिखाती है। चाहे बात कम से कम लाइटनिंग की क्यों ना हो, वहाँ पर भी डायरेक्टर का विजन हमें उनके डायरेक्शन के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। उसके बाद फोटो, सेट डिजाइनिंग से लेकर कॉस्ट्यूम तक इस एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से घुलने मिलने का काम करते हैं। जिसके बाद आती है परफॉर्मेंस, जिनके बिना ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और उसी में परफॉर्मेंस उन चीजों को बिलीवेबल दिखाने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। यहाँ तक कि स्क्रीन पर कम दिख रहे एक्टर भी अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं, जिनमें अब फिल्म की लीड फ्लोरेंस पेक की भी तारीफ बनती है, और हाँ, एना का कैरेक्टर प्ले कर रही वो बच्ची भी, जिसका पता आपको खुद फिल्म देखकर चल जाएगा। उसके बाद फिल्म में जिस तरीके की डिटेल्स को बातों के ही तौर पर हमें समझाने की कोशिश की गई है, वो भी काफी ज्यादा सिंपल है, जिसे देखकर हम इस पूरी फिल्म और सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद नाम आता है फिल्म के बीजीएम का, जो हर एक सिचुएशन को टेंशन में भी क्रिएट करने में कामयाब हुआ है। और फिर आखिर में बात की जाए फिल्म के एडिटर यानी कि इसकी लेंथ की, तो उसने मुझे कहीं पर भी बोर नहीं किया है, जो चीज यही बताती है कि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस हफ्ते एक बहुत ही अच्छा कंटेंट निकल कर आया है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इससे हटकर इस फिल्म की प्रॉब्लम की बात की जाए तो इस तरीके के कंटेंट पर मेरे हिसाब से मिनी सीरीज यानी कि 4 एपिसोड्स की सीरीज बनाई जा सकती थी, ताकि लोग इस दुनिया को या फिर कह लो बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखकर ये समझ सके कि शहर और गांव के लोगों में रिलीजन्स के लेवल से कितना ज्यादा फर्क माना जाता है, जिससे कि खास करके उनकी सोच एक दूसरे से नहीं मिलती। और अगर कोई ज्यादा पढ़ने या फिर कहो अपने सपनों को जीने निकल जाता है, तो कैसे परिवार एक शर्मिंदगी में डूबकर खुद को ही गाँव वालों से कट ऑफ कर लेता है। और फिर इसके बाद बात करें नन के कैरेक्टर की, तो बस उनके हाव भाव को ही दिखाकर उनके कैरेक्टर तक की डिटेल हमें बिना कुछ बोले समझा दी जाती है कि उस टाइम पर औरतें समाज में ज्यादा क्यों नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उन पर प्रेशर ही इतना ज्यादा बनाया जाता था कि मानो जो कुछ भी हो रहा है, यानी जो कुछ भी बुरा, ये सब उन्हीं की गलती है। और इसके अलावा फिल्म की जो पेस है, वहाँ इसके फर्स्ट हाफ में थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन फिर भी फिल्म का पेस बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ता। और फिर सेकेंड हाफ में आकर ये फिल्म एक अच्छे खासे ट्रैक पर भागती है, जिसके बाद की एंडिंग आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो कुछ भी हुआ वो इतनी आसानी से कैसे हो गया। वेल, तो उसके लिए मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा कि ये फिल्म
1962 के टाइम पीरियड में है, जहाँ पर गाँव क्या लोग एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पहचानते थे, छोटी कम्युनिटी होने की वजह से, और वहीं कोई गाँव में काफी नजदीक तो काफी दूर भी रहता था। ऐसे में कब क्या हो जाए, खास करके उन फैमिली और उन लोगों के साथ, उस पर गाँव वाले अपनी राय बनाते थे, जबकि असल किसे भी पता नहीं होता था। इसलिए आज की तारीख में हम अपनी ही पास्ट यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारे ऐसे चमत्कारों के बारे में सुनते हैं जो कि आज की तारीख में इम्पॉसिबल है, लेकिन पहले थे, जिस पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन खैर, मेरे बताने से आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी तब तक जब तक आप इस फिल्म को ना देख लो, जिनसे हटकर अब मुझे लगता है सीधे आ जाना चाहिए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ मास ऑडियंस की, तो हिंदी डब के हिसाब से मास ऑडियंस इस फिल्म को एक बार देख सकती है, हाँ थोड़ा बहुत बोर होते हुए, जिसे वो लोग अपनी सी की कैटेगरी में रखेंगे। और बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को कहीं ना कहीं ये कंटेंट ठीक ठाक सा लगा है, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म बी की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा, खास करके इन माइनर सी डिटेल्स के चलते, जो कि शायद आपको भी फिल्म देखते वक्त नजर आ जाए। लेकिन खैर, ये फिलहाल तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की फिल्म दी वंडर को लेकर, जिस बारे में अब बनेगी आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में मिलने की। टिल देन, बाय।